हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इकोलॉजिकल सक्सेशन इज. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछे गए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट. इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो क्या है ये, एक्चुअली में ग्रेजुअल ग्रेजुअल टाइम के साथ साथ होने वाला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. डायरेक्शनल है ये अपने आप के अंदर, डायरेक्शनल और प्रिडिक्टेबल. ये 3 पॉइंट इसके बारे में मेन है कि डायरेक्शनल है, प्रिडिक्टेबल है और ग्रेजुअल है, कि चेंज आ रहा है एक किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर. और क्या है ये, एक्चुअल में चेंज है. चेंज इन इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ग्रेजुअल, डायरेक्शनल और प्रिडिक्टेबल चेंजेस आते हैं जब टाइम के साथ, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. सक्सेशन का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, कि जो स्पीशीज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जो यहाँ पे पहले वाले स्पीशीज प्रेजेंट है, जो पायोनियर स्पीशीज प्रेजेंट होंगी. पायोनियर मीन्स फर्स्ट स्पीशीज जो प्रेजेंट होंगी, वो नेक्स्ट स्पीशीज से, जो भी नेक्स्ट आएगी उससे ज्यादा, जो नेक्स्ट स्पीशीज आएगी वो पायोनियर से ज्यादा डेवलप्ड होगी. कैसी होगी, सक्सेसफुल होगी, ज्यादा डेवलप्ड. अब इसको कहते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. और इसका एग्जांपल क्या, हम इसके बारे में देखेंगे. ज़ेरार्क सक्सेशन. ज़ेरार्क सक्सेशन. ज़ेरार्क सक्सेशन क्या होता है, ये वो सक्सेशन है जो लैंड के ऊपर हुआ है. कहाँ पर हुआ है, लैंड के ऊपर हुआ है. ऐसे सक्सेशन को ज़ेरार्क सक्सेशन कहते हैं. सो ये सक्सेशन स्टार्ट कब हुआ था, जब रॉक्स के ऊपर, कहाँ पे, जब रॉक्स के ऊपर लाइकन की ग्रोथ हुई थी. तो ये क्या हो गई, फर्स्ट स्पीशीज थी. ये कैसी थी, फर्स्ट स्पीशीज थी. दैट मीन्स ये पायोनियर स्पीशीज थी. जो फर्स्ट आई थी वो पायोनियर थी, अभी हमने बताया था. अब फर्स्ट स्पीशीज जो लाइकन आई, इसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज जो आई है वो बेटर डेवलप्ड आई है उससे. और ये कौन सी है, ये आई ब्रायोफाइट्स. क्या आई, ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स के बाद फिर नेक्स्ट स्पीशीज आएगी यहाँ पे टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आई इसके बाद. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. अभी हम इस पॉइंट को इमेजिन कर सकते हैं कि सब कैसी है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेजेस है, हम आराम से इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ब्रायोफाइट्स आई. ब्रायोफाइट्स के बाद यहाँ पर आए हमारे जिम्नोस्पर्म्स. क्या आए, जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स के बाद यहाँ पे कुछ और स्टेजेस आई थी. हर्ब्स आई यहाँ पर, हर्ब्स आई. फिर शर्ब्स आई, शर्ब्स. फिर हर्ब्स एंड शर्ब्स के बाद यहाँ पे क्या हुआ, हम फॉरेस्ट आया. फॉरेस्ट कह सकते हैं या फिर हम एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ये मोस्ट डेवलप्ड थे. एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट आ गए, एंजियोस्पर्म्स. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्पीशीज आ रही है नेक्स्ट, वो पहले वाले से क्या है, पहले वाले से ज्यादा डेवलप्ड है. बिकॉज अगर लाइकन का एग्जांपल ले तो लाइकन की जो बॉडी है, बिल्कुल भी इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन नहीं है. डिफरेंशिएशन यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है. कैसा है, एब्सेंट, यहाँ पे फाउंड ही नहीं होता. और इसके अंदर रूट सिस्टम भी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है. रूट क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, ट्रू रूट्स नहीं है. मगर ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट्स आनी स्टार्ट हो गई थी. रूट्स ट्रू नहीं थी मगर राइजोइड्स तो थे, राइजोइड्स तो यहाँ पे प्रेजेंट थे. थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. फिर टेरिडोफाइट्स आए. टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट वास्कुलर टिश्यू आ गया, वास्कुलर टिश्यू. ठीक है, टिश्यू आ गया तो और डेवलप्ड हो गई. ऐसे डेवलप होते होते फॉरेस्ट, अल्टीमेटली फाइनल स्पीशीज आ गई. क्या आ गई, फाइनल स्पीशीज आ गई. और ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा डेवलप स्पीशीज है. सो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी, डायरेक्शनल एंड प्रिडिक्टेबल. इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे डायरेक्शनल होती है, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, सब कुछ एक डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. और प्रेडिक्टेबल है, हम बता सकते हैं कि इस स्पीशीज के बाद जो नेक्स्ट स्पीशीज आएगी पहले वाले से ज्यादा डेवलप्ड आएगी. सो सी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.